नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। फरियादी इरशाद खान की मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई किए हैं। इरशाद खान ने बताया, मुझे 20 साल का अनुभव है और लेंसकोट कंपनी पहले एक ऑनलाइन सेलिंग कंपनी थी। पहले ऑनलाइन चश्मे सेल करती थी। कंपनी ने 2015 में अपना व्यापार मध्य प्रदेश में पहली बार फ्रेंचाइज लेने के लिए अप्रोच किया था। कंपनी ने मेरे अनुभव का उपयोग करते हुए कंपनी ने मेरे पैसों का यूज़ किया। जो पैसे हम रिचार्ज के लिए कंपनी को डालते थे, उस अमाउंट को कंपनी में धोखाधड़ी की। कई बार कंपनी को हमने मेल भी कराकर अकाउंट डिपार्टमेंट ने भी हमें धोखाधड़ी की। हमने कई बार उनको इस बारे में रिमाइंड भी कराया और चार्टर्ड अकाउंट से हमने पूरी तरह से सिस्टम बनाकर अकाउंट का उनको बताया कि यह गलती है। लेकिन कंपनी के कर्ता धर्ता पीयूष बंसल, समीर चोपड़ा, सुनील बेनन सभी के नॉलेज में यह बात डाली, पर कंपनी ने कभी ध्यान नहीं दिया। अकाउंट से जो पैसा निकला वह अकाउंट में गया और उन्होंने अपना पोर्टल भी शो किया। और इरशाद खान ने आगे बताया कि कंपनी ने मेरे साथ नहीं बल्कि इंडिया में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, तब हमें मजबूरन एफआईआर करना पड़ा। खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई है। बताएंगे पूरा मामला क्या है? एक्चुअली लेंसकार्ट कंपनी पहले एक ऑनलाइन सेलिंग कंपनी थी जो ऑनलाइन चश्मे सेल करती थी। चूँकि ऑप्टिकल बिजनेस ऑनलाइन पे बहुत अच्छे से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए कंपनी अपने आउटलेट्स खोलना चाहती थी। तो इसी श्रेणी में कंपनी ने 2015 में मध्य प्रदेश में पहली बार मुझे अप्रोच किया और मुझे काफ़ी अप्रोच करके पीछे आकर के मुझे कहा कि आप हमारा फ्रेंचाइजी ले लीजिए। तो आई हैव टेकन फ्रेंचाइजी इन 2015 देयर। और चूँकि मैंने मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री किया है, मैं इस फील्ड का एक्सपर्टाइज हूँ, मैंने 20 साल का अनुभव भी लिया हुआ है फील्ड में। तो कंपनी ने मेरे अनुभव का यूज़ करते हुए अपने आप को स्टेब्लिश किया। अब आई वॉज नॉट आई मीन वरीड अबाउट कि वो अपना बिज़नेस सेट कर रहे हैं। मैंने अपना पूरा 100% दिया, उनका बिज़नेस भी स्टेब्लिश किया बहुत अच्छे से। बट चूँकि कंपनी का इंटेंशन सिर्फ दूसरों को यूज़ करके आगे बढ़ना था, चूँकि मेरी स्किल भी यूज़ की, मुझे मेरा पैसा भी यूज़ किया। उसके बाद में कंपनी ने जो अमाउंट हम उनको रिचार्ज के लिए डालते थे, जिसकी थ्रू वो स्टॉक हमें बेचते थे, उस अमाउंट में कंपनी ने धोखाधड़ी की। वो अमाउंट को उन्होंने ग्रैब किया, उसके साथ में उन्होंने गबन कर लिया पैसा, स्टॉक भी हमें दे दिया। हमारा कई बार मेल करने के बाद में, जूम मीटिंग करने के बाद भी अकाउंट टीम्स ने भी हमसे धोखाधड़ी की। हमने कई बार उनको इस बारे में रिमाइंड कराया। चार्टेड अकाउंटेंट से हमने अपनी पूरी तरह से सिस्टम बना करके अकाउंट्स का उनको बताया कि आपकी यहाँ गलतियाँ हैं। उनके जो कर्ता धर्ता हैं पीयूष बंसल, उनके नॉलेज में समीर चोपड़ा, सुनील मेनन, सभी के नॉलेज में ये बात डाली। बट स्टिल कंपनी ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और हमने उनको कई बार इस पर रिमाइंडर करने के बाद में जब उन्होंने नहीं सुना, तब हमें मजबूरन एफआईआर पे जाना पड़ा। चूँकि हमारे अकाउंट से पैसा निकला है, उनके अकाउंट में गया है, उन्होंने अपने पोर्टल पे भी शो किया है कि वो पेमेंट हमें देना बनता है, बट स्टिल दे आर नॉट गिविंग। वो खुली धोखाधड़ी है और कंपनी ने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, इंडिया में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। तो ये सब सामने आएंगे। ये सब होने के बाद आपने किससे सबसे पहले कोऑर्डिनेट किया था? देखिए, सबसे पहले तो बेसिकली लीगल के पास ही जाते हैं आप अपने। मैंने लॉयर से संपर्क किया। जब लॉयर ने पूरा केस समझा तो लॉयर ने मुझे कहा कि साहब, ये तो देखिए सिविल मैटर नहीं होते हुए साफ तरीके से धोखाधड़ी का मामला है, 420 का मामला है। फिर हमने सारे पेपर्स तैयार किए, हमने सारे एविडेंस तैयार किए। वो एविडेंस लेकर के हमने डीआईजी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में सब जो कंप्लेन की। फिर उस पर पूरी तरह से जांच हुई। जांच होने के बाद उनकी जो लीगल टीम होती है, उन्होंने भी इसको बहुत बारीकी से देखा। ओके, तो ये कितना समय लगा, कितना टाइम लगा इस सारी प्रोसेस में आपको? एफआईआर होते होते 1 से सवा साल लग गया, बिकॉज प्रोसेस बहुत लंबी थी। और चूंकि कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आज की तारीख में आई डोंट नो, जैसा मुझे सुनने में आया है कई 100 करोड़ की कंपनी है कंपनी। तो कंपनी ने कई बड़े बड़े वकीलों की फौज मेरे अगेंस्ट में खड़ी कर दी थी और वो इस तरह से मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे थे कि मैं एफआईआर ना करूं। कंपनी ने जिस तरह से मेरे साथ जो कृत्य किया, बिफोर टाइम टर्मिनेशन कर दिया। मेरा माल भी मुझे नहीं मतलब मेरा माल लेने के बाद उसका पेमेंट भी नहीं दिया, मुझे माल टिका भी दिया।
मेरे ही पैसे से कंपनी ने स्टाफ ट्रेनिंग कराई और वो स्टाफ ट्रेनिंग करा के अपने यहाँ रख लिया। तो आपको कॉल्स वगैरह या फिर कोई आप बोलने आते होंगे ये प्रेशराइज करने के लिए? कंपनी की तरफ से एक्चुअली इनके जो एरिया ऑपरेटर मैनेजर हैं या जो इनके वकील हैं वो बार बार कहते रहते थे कि आप विड्रॉ कर लो, आप कहीं नहीं स्टैंड कर पाओगे, हम बहुत बड़ी कंपनी है, आप बात मान लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं राइट हूँ, सच परेशान होता है बट पराजित नहीं होता। अभी आपने एफआईआर करी है तो क्या आश्वासन दिया आपको? जहाँ तक मैंने एफआईआर की कॉपी पढ़ी उसमें उन्होंने एफआईआर के अंदर मैंने चूँकि एविडेंस सारे दिए हैं और क्राइम ब्रांच वाले उसके ज़्यादा भी एविडेंस देखने वाले हैं, और तो उन्होंने अभी जो धाराएं उस पर जो प्राइमरी तौर पे लगाई हैं वो 420, 406 और 409 लगाएंगे। बट इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो कंपनी के अगेंस्ट में जाएंगे। चूँकि मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसके साथ फ्रॉड हुआ, इंडिया में कई लोग हैं, तो सीसीआई की तरफ से भी इनको हम लोग कंप्लेन करेंगे और इनका मामला हम ईडी में भी उठाने वाले हैं क्योंकि ये देश को भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। एक्चुअली कंपनी बेसिकली चाइना से माल उठा के ट्रेड करती है, ट्रेड करके जो यहाँ पर बहुत ख़राब क्वालिटी के लेंसेज भी बेचती है। उसके लिए भी हमने कई बार उनको मेल भी किया है, बोला भी है कि आप ये नहीं करें, बट दे आर नॉट कमिंग इन द राइट रूल देयर कि उनको ये नहीं करना चाहिए। तो अब जाके मतलब आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, लेट्स सी। बट मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन काम होगा। आपका इंट्रोडक्शन? मैं इरशाद खान, मैंने मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री किया है। इस फील्ड में मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा से मुझे अनुभव रखता हूँ और मेरा अपना I2I के नाम से विज़न क्लिनिक है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बेसिकली इंदौर से रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने ही ब्रेक दिया था कंपनी को। ओके।